मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का आज इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, मैं पूरी आशा करता हूँ कि जैसे परमेश्वर आपको पूरे रात भर सुरक्षित रखा, वैसे ही पूरे दिन भर परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेंगे। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पत्नी बच्चों के लिए, आपके धंधों के लिए, आपकी उन्नति के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको आशीष देंगे और परमेश्वर आपको बचाएंगे। साथियों, आज का वचन है मैं जो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। आज का वचन है यहूदा की पत्री 1 अध्याय का 21 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा और इस वचन के आधार पर प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए उत्सुकता से हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। हालेलुया। साथियों, अनंत जीवन के लिए उत्सुकता से आप प्रभु यीशु मसीह की बाट जोते रहो। परमेश्वर दया करेगा आप पर। अपने प्रेम को आप यीशु मसीह में बनाए रखें। अगर अपने प्रेम को यीशु मसीह में बनाए रखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह भी आपसे प्रेम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। अगर उसकी बाट जोते रहो तो परमेश्वर अपनी दया आप पर बनाए रखेगा। हालेलुया। उसी प्रकार साथियों, हम देखते हैं एक व्यक्ति के बारे में बाइबल में कि उसने प्रभु की बाट वह जोता रहा और अंत में प्रभु ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। हालेलुया। साथियों, एक धनी मनुष्य था। वह सदा बैजनी वस्त्र और मलमल पहना करता था। साथियों, वह प्रतिदिन बड़ी धूमधाम से, बड़े सुख विलास से रहता था। कोई इसको परेशानी नहीं थी। वो अनंत सुख था उसके साथ। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, उसके साथ साथ साथियों, लाजर नाम का एक कंगाल व्यक्ति जो घावों से भरा हुआ था। उसके सारे शरीर में घाव निकली थी। सारे शरीर में फोड़े थे और फोड़े के कारण उसके सारे शरीर में घाव हो गया था। साथियों, उस व्यक्ति को उसके परिवार वाले उसके फाटक पर प्रतिदिन छोड़ दिया करते थे। साथियों, जिससे वह उसके जो धनवान व्यक्ति था, उसके मेज के गिरा हुआ चूर-चार, पत्तल का जूठा खाना, उसकी जो मेज के नीचे गिरते थे, वह उनसे अपना पेट भरे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इसके बाद साथियों, इसके बाद कुत्ते भी आकर के उसके घावों को चाटा करते थे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि इतनी बड़ी पीड़ा, इतनी बड़ी दर्द, इतना बड़ा कष्ट सह रहा था और वह परमेश्वर की बाट जोह रहा था। साथियों, ऐसा एक दिन हुआ कि कंगाल मनुष्य मर गया और स्वर्गदूतों ने आकर के उसे परमेश्वर की गोद में पहुंचा दिया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, ये उसी दिन साथियों, जो धनवान मनुष्य था वह भी मर गया। हालेलुया। जब वह मर गया और उसको दफना दिया गया साथियों, परंतु साथियों, वह धनी मनुष्य मरा, दफनाया गया, परंतु वह अधोलोक में अत्यंत पीड़ा में था और अत्यंत व्याकुल था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब वह अत्यंत व्याकुल था और पीड़ा में पड़ा हुआ था, जब वो अपनी आंखें उठा करके देखा तो दूर से उसने
परमेश्वर को देखा, अब्राहम को देखा। हालेलुया। जब परमेश्वर को देखा जिसकी गोद में लाजर था, हालेलुया हालेलुया साथियों, तब उसने पुकार कर कहा कि हे पिता इब्राहिम। तब उसने साथियों कहा कि हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर, लाजर को भेज और वह अपनी उंगली का एक सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ पर ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में पड़ा हुआ तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा कि हे पुत्र, याद कर कि तू अपने जीवन में सब अच्छी वस्तुएं प्राप्त कर चुका है और इस प्रकार लाजर पूरी वस्तुएं, और अब वह शांति पा रहा है और तू पीड़ा पा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे और तेरे मध्य में अथाह खाई निर्धारित है। यहाँ से यदि कोई ऊपर जाना भी चाहे तो नहीं जा सकता, यदि कोई इससे पार हमारे पास आना चाहे तो नहीं आ सकता। उसने कहा कि हे पिता, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा के स्थान में आ जाएं। परंतु अब्राहम ने कहा कि उनके पास मूसा और नबी हैं, वे उनकी ही सुने। परंतु उसने कहा कि हे पिता इब्राहिम नहीं, यदि मृतकों में से कोई उनके पास लौट कर जाए तो भी वे मन फिराएंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर ऐसा हैं, अगर आप लोग प्रतीक्षा परमेश्वर की करते हैं, अगर परमेश्वर की आप प्रतीक्षा करते हैं तो परमेश्वर आप पर दया करेंगे। साथियों, अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति अगर बनाए रखेंगे तो परमेश्वर आपसे प्रेम करेंगे और प्रेम में आपको सब कुछ मिल सकता है। मेरे भाई और बहनों, साथियों, अनंत जीवन के लिए आप उत्सुकता से प्रभु यीशु मसीह की बाट जोते रहें और वह आप पर दया करेगा, क्योंकि दया प्रभु यीशु मसीह के पास में है। भला यीशु मसीह के पास में भलाई है, क्योंकि वो भलाई से भरा हुआ है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, क्या आप लोग चाहते हो कि परमेश्वर की आपको आशीष प्रदान करें? क्या आप लोग परमेश्वर की बाट जो रहे हो? यदि आप परमेश्वर की अगर आप सब लोग बाट जो रहे हैं तो परमेश्वर अवश्य आपसे मिलेगा, परमेश्वर अवश्य आपसे बात करेगा। मेरे भाई और बहनों, साथियों, क्या आप लोग चाहते हो कि परमेश्वर आज दिन में आपसे बात करें या सोते समय परमेश्वर आपसे बात करें? क्या आप लोग परमेश्वर से बात करना चाहते हैं? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, अगर आप लोग प्रेम करते हो तो परमेश्वर अवश्य आपसे आज बात करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में फिरा रहा हूँ। हे प्रभु, आप प्रेमी परमेश्वर हैं। आपने सारे जगत से प्रेम किया और प्रेम ही आपका दूसरा नाम है। और परमेश्वर पिता, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए मैं प्रभु जी आपसे विनती करता हूँ, जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में जुड़ते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु जी आपसे प्रेम करते हैं और प्रेम की बाट जोते हैं, तो आज यीशु मसीह तेरे नाम से उन पर दया करें और उन पर अपनी आशीष, अनुपम आशीष को उड़ेल दें। परमेश्वर पिता, अपनी आशीष को उड़ेल दीजिए और उनके जीवन को बदल दीजिए। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन आज शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए प्रार्थना सुन रहे हैं। प्रभु जी, आज मैं शैतानी बंधनों को यीशु मसीह तेरे नाम से तोड़ता हूँ। यीशु प्रभु यीशु, आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में छुटकारा है, और यीशु के नाम से जो भी हम कहेंगे वो स्वर्ग से हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ जितने लोग आज शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं। प्रभु, इस शैतान के हर एक चाल को मैं यीशु मसीह तेरे नाम से नाकाम करता हूँ। हर एक शैतानी बंधनों को मैं यीशु मसीह तेरे नाम से तोड़ता हूँ।
मैं देखता हूँ कि हमारे भाई बहन तो शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, आज हमारी प्रार्थना में जुड़ गए। प्रभु जी, जिनको मैं देखता हूँ कि PHASRTMUKGH नाम के लोग हैं, इस नाम के लोग उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के हैं, इस नाम के लोग बिहार के भी हैं, इस नाम के लोग महाराष्ट्र के भी लोग हैं, इस नाम के लोग दिल्ली राजस्थान के भी लोग हैं, इस नाम के लोग कर्नाटका पंजाब के भी लोग हैं। प्रभु जी, मैं इस नाम के लोगों पर ढेरों आशीष को बोलता हूँ। प्रभु जी, इनका भाग्य बदल जाए, इनके मन बदल जाए। प्रभु जी, ये प्रभु आपके वचन का पालन करें, आपकी आज्ञाओं का पालन करें, आप पर विश्वास करें। अगर विश्वास के साथ साथियों अगर कहोगे तो आज यीशु मसीह के नाम से शैतान तुम्हारे जीवन से जा रहा है, आज तुम्हारे जीवन से शैतान जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, शैतान के हर एक बंधन को मैं यीशु मसीह तेरे नाम से तोड़ता हूँ, शैतानी बंधन से मैं आज़ाद करता हूँ। हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, मैं आज इस वचन के द्वारा लूका की पत्री 17 अध्याय को मैं देखता हूँ, 17 अध्याय का 24 देखता हूँ। क्योंकि जिस प्रकार बिजली चमक कर आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक कौंधती है, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में दिखाई देगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, जितने भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए, प्रार्थना सुन रहे हैं, आज परमेश्वर पिता बिजली जैसे चमक होगी। आज उनको आपका दिव्य दर्शन दिखाई देगा। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग निसंतान हैं। प्रभु जी, जितने लोग आज हमारी प्रार्थना में जुड़ते हैं, प्रार्थना सुनते हैं, जितने लोग निसंतान हैं, निपुत्री हैं, बांझ हैं, आज उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। संतान देकर के प्रभु आज उन्हें आशीषित करें, संतान देकर के प्रभु आज उनके बोझ को हल्का करें। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन लीवर के रोगी हैं, जिनके लीवर में सूजन है, लीवर में भारीपन है, तो साथियों अपना हाथ लीवर पर रखें और एक हाथ स्वर्ग की ओर उठाइए। मैं प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ जिनके आंत में सूजन है, लीवर में सूजन है, लीवर में इन्फेक्शन है, आज यीशु मसीह तेरे लहू से धोकर के यीशु तेरे नाम से उनके लीवर की हर एक बीमारी को निकालता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से मैं ग्रेस करता हूँ। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। इस प्रार्थना का मैं उद्धार करता यीशु के नाम से। आमीन।